तो वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा अपसेट आ चुका है और परंपरा के अनुसार साउथ अफ्रीका अपने चोकिंग वाले रास्ते पर एक बार फिर से निकल चुकी है। मतलब वर्ल्ड कप अपने परम आनंद वाले फेज में एंटर कर चुका है, मगर हमारे पड़ोसियों यानी पाकिस्तानियों की कैसेट एक ही जगह फंसी हुई है। वही रोना बार बार रोए जा रहे हैं। इनकी मीडिया से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक छोटे बड़े तमाम यूट्यूबर्स इस हार के सदमे से निकल नहीं पाए हैं। अब चलिए, हार का मातम मनाना बहुत अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन दायरे में रहकर। लेकिन भाई, ये लोग तो अब कुछ ज्यादा ही गरमा रहे हैं। एक हद तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब देश पर उंगली उठने लगे, हमारी अतिथि देवो भव वाली संस्कृति को बदनाम किया जाने लगे, तो बोलना जरूरी हो जाता है। इसलिए सोचा नीदरलैंड्स वाले उलटफेर पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इन पड़ोसियों को जरा आईना दिखा दिया जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज से करीब एक महीने पहले दबे लफ्जों में जब पड़ोसियों ने एशिया कप के जवाब में वर्ल्ड कप न खेलने आने की बात कही थी, तो एक खटास का अंदाजा लगाया जाने लगा था, जिसे आगे चलकर हमने अपने मिठास से मिटा दिया। फिर चाहे वो पाकिस्तानियों का ग्रैंड वेलकम हो, बिरयानी की दावतें हो, सुकून भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कि हमारे देश में इसको लेकर के दो मत हो गया कि भाई इनको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। फिर भी अतिथि देवो भव की संस्कृति का दामन थामे हुए कई करोड़ इंडियंस इनके लिए बाएं फैलाकर, दिल खोल कर मैदान के बीच टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके बैठे रहे। हमें से कोई ये फिर भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को इंडिया धोए नहीं, क्योंकि मेहमान नवाजी अपनी जगह है और साख की जंग अपनी जगह है। वैसे भी जो बेहतर होता है जीत उसी की होती है। अब इसमें हम क्या करें कि अच्छी शुरुआत के बाद आप बिखर गए, प्रेशर में आपके हाथ पांव फूल गए, 1.5 लाख दर्शक देख करके आपकी आंखें चौधिया गई, बेतुके रन्स, नॉनसेंस शॉट्स, लूज बॉल्स, इन सब के बाद भी अगर आप जीत की उम्मीद रखते हैं तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे दिमाग अगर खुले में घूमते रहें तो सिवाय नफरत के कुछ नहीं पाएंगे। और फिर कुछ सालों बाद ये खुद या इनकी नस्लें आकर के बोलेंगी कि भारत वाले हमें इज्जत क्यों नहीं देते। और अब बात जब इज्जत लफ्ज की आ ही गई है, तो चलिए जरा अच्छे से बताते हैं आप लोगों की मेहमान नवाजी के कुछ किस्से कि हमें कितनी इज्जत बख्शी है पाकिस्तान ने। बात अगर 1986 में जावेद मियांदाद के चेतन शर्मा को मारे गए छक्के से शुरू करें, तब आपके अखबारों ने क्या अहंकारी शब्द प्रयोग किए थे हमारे खिलाड़ियों को लेकर के, ये जाकर के देख लीजिएगा। 1989 में जब टीम इंडिया आपके मुल्क में थी, तुम्हारे कप्तान श्रीकांत के साथ क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। उस दौरान एक पाकिस्तानी फैन की तिरंगे के साथ बदसलूकी भी सबके सामने आई थी। सचिन के डेब्यू के किस्से को दुनिया ने मोटिवेशन की तरह लिया, लेकिन एक 16 साल के लड़के का मजाक उड़ाने से भी आप पीछे नहीं रहे। 1992 में किरण मौर्य को चिढ़ाने के लिए आपके स्टार जावेद मियांदाद मेढक की तरह उछल कूद रहे थे। 1996 में चौका मारकर आमिर सुहेल ने घमंड के साथ वेंकटेश प्रसाद को बॉल लाने का इशारा कर जंग छेड़ी थी। 1999 में जानबूझकर शोएब ने सचिन को रन आउट किया, मगर आपने उन्हें वापस नहीं बुलाकर वो मैच जीत लिया था। 2003 में इनिंग्स ब्रेक में आपके ही क्रिकेटर्स ने भज्जी को उकसाया था। 2005 में शोएब ने धोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए सर की तरफ बीमर मारी थी। 2007 में गंभीर की कोहनी सबको दिखी, लेकिन उससे पहले की गई अफरीदी की बातें भूल गए। 2010 में गंभीर पर हमले का आगाज अकमल ने किया था। 2011 में सचिन काला जादू करता है जैसे मजाक आपने किए। 2019 में इंडिया पर जानबूझकर हारने या कहें मैच फिक्स करने का बेतुका इल्जाम आपने लगाया था। 2021 टी20 वर्ल्ड कप वाली जीत को इस्लाम की जीत आपने कहा था। हिंदुओं के बीच में बैठकर नमाज पढ़ी, या आपके एक प्रसिद्ध टीवी चैनल पर बैठकर आपके एक प्रसिद्ध क्रिकेटर ने कहा। 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में नो बॉल पर रोने आपने डाले थे। और जो इस वर्ल्ड कप में तमाशे बन रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी वजह से बन रहे हैं। आपकी और हमारी सोच के अंतर के दो उदाहरण देता हूं। पहला कि हम हारने के बाद प्लेयर्स को दोष देते हैं, सिचुएशंस को नहीं। जीत पर देश की जीत का जश्न मनाते हैं, किसी धर्म या जात का नहीं। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर या मुल्क के किसी और हिस्से में माहौल बिगाड़ने के लिए लगाए जाते हैं, तो कई FIR लॉन्च होते हैं। मगर जब बिना किसी गलत इंटेंशन के हजारों लोग पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाते हैं, तो कहीं भी कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये है सलीका, ये है मेहमान नवाजी। पर आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके कोच साहब अहमदाबाद में डीजे के इंडिया वाले गाने चलाने से नाराज है, क्राउड के इंडिया को सपोर्ट करने से खफा है। अब इन दोनों बातों का जवाब देना हमारी इंटेंशन पर सवाल होगा, इसलिए आपसे एक सवाल ही कर लेता हूं। ईमानदारी से बताइएगा, अगर इंडिया लाहौर में खेलती तो क्या 27,000 पाकिस्तानी और आपका डीजे आपकी ही टीम के सामने इंडिया को सपोर्ट करता? आप जवाब में कुछ भी कहें, असलियत यही है कि नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ हम दो देशों के साथ नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2019 में लॉर्ड्स में बच्चा चाहता था कि इंग्लैंड जीते, क्योंकि वो उनका देश था। 2015 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट से लबरेज था। 2011 में वानखेड़े टीम इंडिया के साथ झूम रहा था। तीनों ही मौकों पर किसी ने तो शिकायत नहीं की कि क्राउड या डीजे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसर पैर की बातें हैं। बिल्कुल वैसे ही बातें आपका बोर्ड पीसीबी कर रहा है।
जिसे आपकी सियासत ने दबाया और उसने आवाज बदल ली। माना कि आपके जर्नलिस्ट और आपकी जनता को आसानी से वीजा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। 2007-8 के टूर पर कई पाकिस्तानी इंडिया की टूर पर आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस गए ही नहीं, यहीं पर छुप कर रह गए। बाकी बात रही आपके बोर्ड की, तो हकीकत यह है कि जो रमीज रजा चेयरमैन बनने पर इंडियन क्रिकेट को बैकआउट करने की बातें करते थे और वकार यूनिस पैनल में बैठकर हमारे खिलाफ अनाप शनाप ज्ञान देते थे, वो आज हमारे मुल्क के कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। साफ साफ कहें तो सियासत का खेल चल रहा है बस। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा किसी के हाथ की कठपुतली मत बनाइए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के बीच मैदान में नमाज पढ़ने वाली बात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ हमारी तरफ से तो कुछ आपकी तरफ से। इन सवालों का जवाब बस यही है कि जब आप नमाज को इबादत से ज्यादा एक रिलीजियस सिंबल पोर्ट्रे करेंगे तो सवाल तो बनेंगे। हमें से किसी ने नमाज पर कभी सवाल नहीं किए, लेकिन 2021 में वकार ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने वाला स्टेटमेंट देकर चिंकारी लगाई थी। अब अगर इसके बाद सवाल आएंगे तो इसके जिम्मेदार हमसे ज्यादा आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम, बांग्लादेश टीम, अफगानिस्तान टीम, कुछ डच प्लेयर्स, इंग्लिश प्लेयर्स, अफ्रीकी प्लेयर्स और इंडियन भी तो मुस्लिम हैं। वो चलते मैच में बीच में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, स्टेडियम में नमाज पहली बार तो पढ़ी नहीं गई है। अक्सर प्रैक्टिस के दौरान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सपोर्ट स्टाफ प्लस प्लेयर्स सब नमाज पढ़ते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सवाल कभी नमाज या नारों का था ही नहीं। सवाल जन्म लेता है फितरत से। हमने अक्सर आपको कहते सुना है कि इंडियन हमसे इसलिए चिढ़ते हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम सिर्फ आप नहीं हैं, हर अफगानी और हर बांग्लादेशी प्लेयर भी मुस्लिम है। अगर हमें मुसलमानों से मसला होता तो इन्हें सपोर्ट क्यों करते? क्यों अफगानी प्लेयर्स इमोशनल होकर दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा करते? क्यों आज तक किसी बांग्लादेशी प्लेयर ने विरोध नहीं झेला? ये बस वो बातें हैं जो सबके दिमाग में सियासत और धर्म के नाम पर भरी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जय श्री राम के नारे को आपने अपना या कहीं इस्लाम का विरोध ले लिया, जबकि श्री राम सिर्फ हिंदू या इंडिया के नहीं, वो इस यूनिवर्स के लिए हैं। माना कि वो जगह गलत हो सकती है, मगर नारे का मतलब गलत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इंटरनेशनल और आईपीएल मैचों के दौरान ये नारे लगे हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ये नारे गलत हैं, वो जगह इस नारे के लिए नहीं थी, तो फिर सवाल रिजवान के नमाज पढ़ने पर भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पर सवाल करने की जगह एक दूसरे को कबूल लें, तो शायद आने वाली पीढ़ियों को अच्छी यादें मिल सके। और श्री राम का नाम सुनने पर लोग आज का मंजर नहीं, बल्कि आपके मुल्क के सबसे बड़े शायर रह चुके अल्लामा इकबाल का शेर याद करें। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।